नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रमंडल खेल 2026 हमारे हरियाणा के खिलाड़ी छाए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक बार फिर से हरियाणा ने ये साबित कर दिया कि खेलों की असली धरती तो वही है। रिंग से लेकर के ट्रैक एंड फील्ड तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में एक के बाद एक कई पदक डाले। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, हर रंग के मेडल पर हरियाणा की छाप साफ दिखाई दे। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ मेडल का नहीं, आखिर हर मेगा गेम्स में हरियाणा ही क्यों छा जाता है? क्या इसकी वजह खिलाड़ियों की मेहनत है? क्या सरकार की खेल नीति का असर है? जो सरकार की तरफ से खेल नीति बनाई गई, जो सुविधाएं देने की बात कही जा रही, क्या ये उसका असर है? या फिर हरियाणा की खेल संस्कृति, जहां गांव गांव से चैंपियन निकलते हैं? एक रिपोर्ट आपकी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 और हरियाणा का वही पुराना दबदबा। हर बार की तरह इस बार भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया। बॉक्सिंग हो या पैरा एथलेटिक्स, जेवलिन हो या डिस्कस थ्रो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मंच पर अपना दम दिखाया। सबसे पहले बात गोल्ड मेडल की। पैरा एथलेटिक्स की वुमेन शॉट पुट F57 स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं बॉक्सिंग रिंग में हरियाणा के मुक्केबाजों का ऐसा दबदबा दिखा कि गोल्ड मेडल की झड़ी लग गई। प्रीति पंवार ने 54 किलो वर्ग में, जैस्मीन लंबोरिया ने 57 किलो वर्ग में, साक्षी चौधरी ने 51 किलो वर्ग में, प्रिया घनघस ने 60 किलो वर्ग में, सचिन सिवाच ने 60 किलो वर्ग में और अंकुश पंघाल ने 80 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा बुलंद किया। यदि देखा जाए तो सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर मेडल में भी हरियाणा का जलवा बरकरार रहा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जावलिन थ्रो में 85.83 मीटर का थ्रो करते हुए रजत पदक अपने नाम किया, तो वहीं प्लस 90 किलो भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल ने बॉक्सिंग में सिल्वर जीतकर भारत की पदक तालिका को और भी मजबूत किया। इसमें हैरानी की बात यह है कि हरियाणा ब्रॉन्ज मेडल में भी पीछे नहीं रहा। सीमा कालीरमन ने डिस्कस थ्रो में 58.65 मीटर का थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन कर भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जो काबिले तारीफ है। हरियाणा को यूं ही देश की स्पोर्ट्स कैपिटल नहीं कहा जाता। गांव की मिट्टी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले इन खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रतिभा, मेहनत और जज्बे के मामले में हरियाणा सबसे आगे है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों की शानदार सफलता ने न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का ये शानदार प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है। मेडलों की इस बारिश ने एक बार फिर साबित किया है कि खेलों की असली ताकत हरियाणा की धरती में बसती है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से जो खिलाड़ी ग्लासगो पहुंचे थे, उन्होंने अपने प्रदेश, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए खुशखबरियां भेजी हैं मेडल जीत करके। और पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी तो हरियाणा के ही हैं। जितने भी खिलाड़ियों ने मेडल जीता है उनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से हैं, क्योंकि टोटल 39 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक जो है वो जीते हैं और उनमें से 10 से ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा के। तो समझ सकते हैं कि 25% से भी ज़्यादा की जो हिस्सेदारी है वो इन मेडल्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारत ने जीते हैं उनमें 25% से भी ज़्यादा की जो भागीदारी है वो हरियाणा के खिलाड़ियों की है। लगभग 30% के आसपास हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का नाम गूंजा। और मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साक्षी चौधरी जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता, उनके पिता हैं। मनोज जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। हेलो जी मनोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, अब आ रही है आपकी जी, आवाज़। बहुत बहुत बधाई सर, बेटे ने नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीता, भारत का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। किस तरह से देख रहे हैं सर? सर बड़ा गर्व की बात है सर, ये अब मेरे लिए भी और मेरे गांव के लिए भी और मेरे देश के लिए भी। जी साक्षी बेटी ने
भारत का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया है, ये बहुत गर्व की बात है कि जी। अब क्या कुछ परेशानियां रही, किस तरह से यहाँ तक पहुंची साक्षी, उसके बारे में आप बताएंगे, उनका सफर कैसा रहा? साक्षी का करियर जो उतार चढ़ाव वाला रहा है। शुरू से साक्षी 2012 में खेलना शुरू किया था, 2014 में साक्षी वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। जी। उसके बाद साक्षी 17 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, 18 में वर्ल्ड चैंपियन बनी। जी। तो उसके बाद इसको इसमें शोल्डर में इंजरी हो गई था, तो उसको रिकवरी होने में काफी टाइम लग गया। इसी दौरान इसका को 2020 वाला ओलंपिक था, उसमें क्वालिफायर में भी नहीं बन पाई बात, मतलब मायूसी वाला टाइम आ गया था। जी। उसके बाद साक्षी ने बहुत अच्छी कोशिश की, दोबारा अपने आप को तैयार किया। 2021 में हुए थे, 24 में हुए थे, उस टाइम भी साक्षी ने टाउन में अपने आप को 1 नंबर पे आ गई थी इंडिया की, जी। लेकिन इसकी जगह उस टाइम जैस्मिन को खिला दिया था। तो जैस्मिन उस टाइम, यानी कई तरह की परेशानियां रही हैं समय समय पर, लेकिन उनको पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रही हैं साक्षी, और अब आगे फिर से एशियन गेम्स और कॉमन ओलंपिक गेम्स जो है वो सामने, उनकी भी तैयारी कर रही होंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, जब बेटी होती थी, जिस समय में साक्षी का जन्म हुआ होगा, उस समय में तो बेटे की चाहत ज्यादा होती थी परिजनों में भी, और जब बेटी होती थी तो क्या उस वक्त सोचा था कि बेटी इतना नाम रोशन करेगी बेटों से भी बढ़ करके? नहीं, ये उस टाइम में ऐसा नहीं सोचता था। बेटी का होना तो ये अच्छा नहीं समझा जाता था उस टाइम। जी। बेटे की उम्मीद रखते थे, जब भी ये होता था हमारे यहाँ बेटा ही होना चाहिए। जी। साक्षी हुई तो भी इतनी फीलिंग नहीं आई थी, आपको मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। लेकिन फिर बेटी ने अपने आप को पूरा प्रूव किया है और बेटे से भी आगे निकल। आज गर्व होता है। हाँ जी, आज बिल्कुल गर्व होता है सर। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए। तो साक्षी के पिता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया बॉक्सिंग में। और सुरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुश पंघाल, जो बॉक्सिंग में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हिसार से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। शायद मेरी आवाज़ सुरेश जी तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों की धमक, हरियाणा के खिलाड़ियों की दहाड़ सुनाई दी है ग्लासगो में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणवी खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते हैं, जो मेडलों की बरसात की है, क्योंकि कुल मिलाकर के 39 मेडल भारत को मिले हैं अभी तक, जिनमें गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड मेडल कुल 13 हैं, और इनमें ज़्यादातर गोल्ड मेडल भी जीतने वाले हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं। और विशेष रूप से बॉक्सिंग में क्या कमाल का प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है, क्योंकि हरियाणा में चाहे बेटियों की बात करें चाहे बेटों की बात करें, बॉक्सिंग में किसी ने गोल्ड तो किसी ने सिल्वर, इस तरह से मेडल जीत करके न सिर्फ भारत की झोली में मेडल डालने का काम किया, बल्कि और हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन दिखाया है ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसी को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको सुनवाते। मुझे खुशी है कि अभी गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है, 1 बच्चे ने कांस्य मेडल जीता है। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है, और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, ये उसकी पहचान है। और आप देख भी रहे हैं हरियाणा के अंदर युवाओं को किस प्रकार से हमारा युवा मेहनत करता है, उस मेहनत का परिणाम है।
तो राष्ट्रमंडल खेलों में आज आखिरी दिन है और भारत के जितने मेडल आने थे वो लगभग आ चुके हैं, क्योंकि जो गेम्स आज होने वाले हैं, जो शेड्यूल हैं, उसमें अब शायद ऐसा कोई गेम नहीं बचा है जूडो के अलावा जिसमें भारत को और कोई मेडल मिलने की संभावना हो। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा छाया रहा। सचिन सिवाच इवेंट उनका बॉक्सिंग था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जैस्मिन लंबोर्गिया ने गोल्ड मेडल जीता 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और नरेंद्र बेरवाल जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने का काम किया। अच्छा कमबैक करने की कोशिश उन्होंने की है और गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया घनघस ने बॉक्सिंग में 60 किलोग्राम भार वर्ग में। प्रीति पवार ने भी 54 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा एथलेटिक्स में। और गोल्ड मेडल जीता अंकुश पंघाल ने। और महेंद्र घनघस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिया घनघस जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता, उनके पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सर। महेंद्र जी किस तरह से देख रहे हैं बेटी ने जिस तरह नाम रोशन किया कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर के वहां गोल्ड मेडल जीता? हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगेगा सर। किस तरह से खुशी मना रहे हैं, किस तरह से अब इंतजार कर रहे होंगे बेटी जब घर आएगी तो कैसे स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे सर जी, हाँ जी। पूरी तैयारियां हैं, मिठाई खिलाएंगे या जुलूस भी निकालेंगे, विजय जुलूस जो निकाला जाता है? हाँ, विजय जुलूस भी निकालेंगे जी। परिजनों में किस तरह का माहौल है? क्योंकि बेटी ने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के, कॉमनवेल्थ गेम्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर खिलाड़ी का सपना होता है यहाँ जाकर मेडल जीतना, वहां गोल्ड हासिल किया है बेटी ने। हाँ जी। जी, आप कैसे बताएंगे कैसा सफर रहा, क्या कितनी परेशानियों से आगे बढ़ी बेटी और सब परेशानियों को पार करते हुए अब जो गोल्ड मेडल जीता है, कैसा सफर रहा अब तक? सफर ठीक रहा सर। जी देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। जी हाँ। जी। किसे देख करके प्रिया घनघस जो है वो इंस्पायर हुई थी? किसे देख करके आपने ये सोचा कि बेटी को बॉक्सर बनाना है, या वो खुद ही इस तरफ इंस्पायर हुई? वैसे जी बचपन में यहाँ जो और बात ज्यादा कराया करती सर, हमारा इसको गेम में डालो। जी, हाँ। यानी वो जो शरारत थी एक बच्ची की, बचपने की, उसको आपने हाँ। दिशा दी और आज वही दिशा यहाँ तक पहुंची है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। हाँ जी। जी, तो आगे आप क्या देखना चाहते हैं? ओलंपिक को लेकर के भी तैयारी कर रही होगी प्रिया? हाँ, ओलंपिक के लिए तैयारी करिए सर। ओलंपिक में भी गोल्ड मारेगी। जी, पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है जी। तो किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, या किस तरह से मोटिवेट करते हैं अपनी बेटी को ताकि वो पूरे दमखम के साथ अपना प्रदर्शन दे पाए? अभी जी, आपकी बात हुई थी फाइनल खेलने से पहले प्रिया हाँ से? हुई थी जी, वही क्या थी। क्या कह रही थी प्रिया? पूरा भरोसा था उन्हें गोल्ड मेडल जीतने का? पूरा पूरा भरोसा था। पहले कहती थी पापा आप चिंता मत करो, गोल्ड लेके आऊं। जी, और जीतने के बाद बात हुई है? कब वापसी हो रही है, कब आ रही है वापस? बात तो नहीं हुई सर, लेकिन 4 तारीख को आएंगी। जी, 4 तारीख को आएंगी। तो किस तरह से स्वागत करेंगे? एयरपोर्ट से ही लेकर के आएंगे या गांव पहुंचने पर? एयरपोर्ट से लेके आएंगे और फिर भिवानी से गांव तक इसका जी स्वागत करेंगे। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बताया आपने किस तरह से बचपन में शरारत करती थी बच्ची ज़्यादा और उसी वजह से गेम्स में डाल दिया, गेम्स करवाया और बॉक्सिंग करवाई, सिखाई, और आज वो जो दिशा परिजनों की तरफ से दी गई एक शरारती बच्ची को, वो आज एक होनहार खिलाड़ी के रूप में हम सबके सामने है। देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है जब गोल्ड मेडल जीतने का काम किया प्रिया घनघस ने। तो ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं जिनकी धाक जो है वो देखने को मिल रही है।
कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दम देखने को मिला। शर्मिला धनखड़ जिन्होंने पैरा शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता वो रेवाड़ी की रहने वाली हैं। सीमा कालीरमन जिन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता वो चरखी दादरी की रहने वाली हैं। नीरज चोपड़ा सबको मालूम है पानीपत के रहने वाले हैं, स्टार जैवलिन थ्रोअर हैं, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। बीच में कुछ दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से वो अभी कमबैक पर अपना काम कर रहे हैं और वो हालांकि संतुष्ट नजर आए अपने प्रदर्शन से। इसके अलावा यशवीर सिंह जैवलिन थ्रोअर हैं, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता, भिवानी के रहने वाले हैं। प्रीति पवार बॉक्सिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, भिवानी की रहने वाली हैं। जैस्मिन लंबोरिया ये भी गोल्ड मेडल जीता, भिवानी की बॉक्सर हैं। साक्षी चौधरी ये भी भिवानी से ही बिलोंग करती हैं, गोल्ड मेडल जीता। प्रिया घनगस गोल्ड मेडल इन्होंने जीता बॉक्सिंग में, ये भी भिवानी से। और सचिन सिवाच बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल इनका रहा, ये भी भिवानी से ही पहुंचे थे ग्लासगो। अंकुश पंघाल हिसार के रहने वाले और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। नरेंद्र बेरवाल जिन्होंने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता वो हांसी के रहने वाले हैं। ये 11 खिलाड़ी हैं कुल मिलाकर के, जिनमें से 7 मेडल गोल्ड हैं। यानी पूरे देश के खिलाड़ियों ने जितने गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें से आधे गोल्ड मेडल हरियाणा के हैं। कुल मिलाकर के 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, आधे से भी ज़्यादा ही गोल्ड मेडल जो है वो हरियाणा के हैं, 50% से ज़्यादा। तो अपने आप में एक इतिहास है, गर्व का क्षण है हरियाणा वासियों के लिए। पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है, हरियाणा वासियों में गर्व का माहौल है। हरियाणा को स्पोर्ट्स का पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों का दम पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया ने देखा भी। पहले कुश्ती में जिस तरह से गोल्ड मेडल आते थे, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में क्योंकि कुश्ती है नहीं, कुश्ती को हटा दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स से, तो इस बार हरियाणा के बॉक्सर और हरियाणा के एथलीट छाए हुए नजर आए। क्योंकि एथलेटिक्स के जो इवेंट है, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, पैरा शॉटपुट और इसमें अगर बात की जाए तो एथलेटिक्स जितने भी इवेंट हैं उनमें भी हरियाणा के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके अलावा बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा मेडल भारत को मिले हैं और वो बॉक्सर्स जो हैं वो हरियाणा से बिलोंग करने वाले हैं। यानी हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का पहलवान तीनों अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं पूरी तरह से। ठीक है, कुश्ती नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स में तो बॉक्सिंग से अपनी भरपाई करेंगे, लेकिन मेडल लेकर के आएंगे हरियाणा के लिए हरियाणा के खिलाड़ी। और लगातार मेहनत करते रहे, डटे रहे हरियाणा के खिलाड़ी और उसका यह परिणाम 10-10, 15-15 सालों की मेहनत का यह परिणाम है, जिसे लेकर के आज हर कोई खुश है, जिसे देख करके आज हर कोई खुश है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी गदगद नजर आए। उन्होंने भी अपने खिलाड़ियों की तारीफ की है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी छाए रहे और जितने भी खिलाड़ियों के परिजनों से हमारी बात हुई है सभी में खुशी की लहर है। और बेटियों को लेकर के विशेष रूप से, क्योंकि एक दौर था जब बेटी पैदा होती थी तो एक तरह से शौक होता था घर में, क्योंकि बेटे की चाहत होती थी, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। इन बेटियों का रोल रहा है इसमें और अब जिस तरह से बेटियां छाई हुई हैं हरियाणा की, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और समाज की उस मानसिकता को भी बदलने का काम इन बेटियों ने किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लवलीना ने सिल्वर मेडल हासिल किया है बॉक्सिंग में, गोल्ड मेडल जीता अरुंधति चौधरी ने। यामिनी मौर्य जूडो में सिल्वर मेडल हासिल किया। वो स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल दिलाए हैं भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में और अगली मेजबानी भारत ही करेगा।